हेलो बच्चों, कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम फंक्शन की दूसरी उड़ान स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाइए। पार्ट 2 में हमने पहले ही आपको वैसे तो बता दिया था मैंने कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी एक बार फिर से एक बार नज़ारा बता देता हूं आपको कि कुछ इस तरीके से हमने इन पार्ट्स को डिवाइड किया था इन सब पार्ट्स के इन सब टॉपिक्स के आपको सारे परसेंटेज वगैरह भी बताए थे मैंने लास्ट क्लास में। फिर भी एक बार आप नज़ारा देख सकते हो और एक बार थोड़ा सा देख लो कि भाई किस तरीके से ये टॉपिक्स आए हैं, कितने परसेंटेज वाइज अगर फंक्शन टॉपिक से देखें तो कितना आया है। ये अगर आप चेक करना चाहो तो ये बहुत बड़ी बड़ी लाइंस अभी आपको दिखने वाली है। देखो, कंपोजिट फंक्शन 22.98% आया है, इनवर्स से 5.74 और फंक्शनल इक्वेशन से 20.69 परसेंटेज क्वेश्चंस जो है वो आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम वैसे तो मैंने आपको ये भी बता दिया है पहले भी कि हमने पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और पार्ट 2 में अब हम कवर करने वाले जो आज का हमारा आज का मुद्दा है वो ये टॉपिक्स है। ये हम लोग कवर करने वाले ये सारे सब टॉपिक्स आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। वन वन है ना, वन वन ऑन टू पिंटू चिंटू ये सब कुछ, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग पीएनसी भी करेंगे जिसमें पीएनसी का यूज होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन मतलब आप जानते हो, वैसे लास्ट जो पार्ट था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड किए थे, एफ ऑफ एफ एक्स टाइप के फंक्शन, बट फिर भी एक बार और थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। इनवर्स फंक्शन है और फंक्शनल इक्वेशन है, ये सारे पार्ट्स हम लोग करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे भाई। और इसमें पहला जो प्रश्न है वो ये है कि इफ द फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर -1 है ना, मतलब क्या कि 1 और -1 यहाँ पर इसकी डोमेन में नहीं है। देखो देखो देखो, नीचे जो है डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा, इस वजह से डोमेन में 1 और -1 नहीं लिया है। से लेके ए तक डिफाइन किया हुआ है। अब ये ए क्या है ये देखना है हमें। अगर उसने बोला है कि a डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज प्योरली सर्जेक्टिव, तो बताना है देन a इज इक्वल टू क्या आएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा अगर ये सर्जेक्टिव है तो? सर्जेक्टिव है यानी कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है, ठीक है। और अगर ऑन टू है इसका मतलब ये है कुछ नहीं है, आपको बस इसका रेंज निकालना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा। तो आप क्या करो, रेंज निकालो और क्या करोगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सजा के लिखूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर से इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस आएगा 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको अगर पता करना है कि इसका, वैसे देखो एक और तरीका ये है कि आप चलो उसी तरीके से या फिर कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू वाई ले लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि y इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सबको उधर ले जाऊंगा अगर मैं तो हो जाएगा ये y प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस y आ जाएगा और इक्वल टू होगा 0, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक बन गया जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट के नाम पर वैसे है कुछ नहीं, यहाँ पर b तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। -4 टाइम्स a इंटू सी करेंगे यानी कि 4y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y आ जाएगा, और वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली ये, है ना, क्योंकि माइनस वाई यहाँ पर लिखूंगा ना तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, और क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी तो उसकी हम लोग कंडीशन भी नहीं लगा सकते। यहां पर सिर्फ बच रहा है y इंटू वाई प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये बच रहा है तो इसको तो आप वेविकर्स से है ना बचपन में सीख चुके हो भाई ये सारी चीज़ें तो, और सबसे पहले तो -1 लिखना है यार, चलो ठीक है, अब लिख ही दिया है तो अब हम इसको सही कर देंगे। -1 यहाँ पर करेंगे, -1 से 0 है ये, यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, ये पोर्शन। इसका मतलब ये है कि आपको जो आंसर देना है वो कौन सा हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -1, मतलब -1 से 0 वाला पोर्शन हम लोग हटा देंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या आ रहा है, y की जो रेंज आ रही है बेसिकली वो क्या आ रहा है, r माइनस
-1 से 0 है ना, ये सारी वैल्यूज हम लोग हटा देंगे और -1 से 0। अच्छा, -1 और 0 का एक बार चेक कर लेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 0 क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये 0 हो सकता है तो क्या है 0 हटाना चाहिए क्या? नहीं हटाना चाहिए ना भाई। r में से हमको 0 नहीं हटाना है ना, 0 तो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। अच्छा, -1 हटाना है क्या? ये एक बार चेक कर लेते, क्या ये कभी -1 हो पाएगा क्या? ये आपको अगर चेक करना है तो आप इसको एक बार इक्वल टू -1 रख के चेक ही कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। देखो मतलब हमेशा आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। किस चीज के लिए? जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो आप जब यहाँ पर ये कंडीशन लिखते हो ना, तो इसको फाइनली हम लोग एक बार लास्ट में चेक करेंगे कि भाई ये कंडीशन एक्चुअली ट्रू है या नहीं है। मतलब y + 1 नॉट इक्वल टू 0 तो आपने लिख दिया, y इक्वल टू -1 एक बार रखो और यहाँ पर -1 इसको इक्वेट करो -1 के, वहां से आप चेक करो कोई x की वैल्यू निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो -1 वैल्यू है वो अचीवेबल है, मतलब किसी पर्टिकुलर x के लिए आप उसको पा सकते हो भाई। और अगर पा सकते हो तो रेंज में आना चाहिए ना। तो इस वजह से यहाँ पर आप क्या करो, इसको डायरेक्टली इक्वल टू -1 पुट कर दो और यहाँ पर अगर इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू -1 प्लस x² हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये x² से x² कैंसिल और 0 इक्वल टू -1, मतलब कुछ भी बात हो गई है ना, मीनिंगलेस आ गया ये। मीनिंगलेस आ गया यानी कि यहाँ से कोई x की वैल्यू आपको पर्टिकुलरली मिल नहीं रही है। जब आप इस टर्म को इक्वल टू -1 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब कि -1 कभी वैल्यू ये ले ही नहीं पाएगा किसी भी x के लिए। और अगर किसी भी x के लिए नहीं ले पाएगा, इसका मतलब -1 आपको हटाना है। तो ये हटाने वाली वैल्यूज में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है आपको नजर आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग पीएनसी। पीएनसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। तो बहुत आसान सा एक प्रश्न और है भाई, हाँ ना, आसान बोल देता हूं मैं पहले, लेकिन आप मान के मत चलो। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हमें, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, जो कि 1 3 5 7 यानी सारे ऑड नंबर से लेके इवन नंबर्स तक, हमें 100 तक के जो नंबर्स हैं उनमें ऑड और इवन, ऑड से इवन तक हमें मैपिंग करनी है सच दैट f(3) सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद f(9) होना चाहिए, उसके बाद f(15) होना चाहिए, f(21), उसके बाद f(99) तक होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब ये सीक्वेंस होना चाहिए। उसके अलावा जो नंबर्स है ना, उनको आप किसी भी तरीके से अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। और सारे देखो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 नंबर्स है, इसका मतलब इन 50 नंबर्स से 50 नंबर्स में मैपिंग करनी है मुझे। और अगर 50 नंबर से 50 नंबर्स में मैपिंग करनी है, इसका मतलब ये है कि हर एक को एक नंबर ही मिलेगा और एक ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ दो दो तो मैपिंग हो नहीं सकती, मतलब ये है, नहीं हो सकता कि इधर दो आउटपुट जो है वो सेम मिल जाए, और वैसे करना भी नहीं है क्योंकि हमें बाइजेक्टिव मैपिंग्स करनी है और कोई तरीका भी नहीं होगा भाई, है ना। चलो, तो अगर ये नहीं कर सकते कि 1 और 3 का सेम आउटपुट उधर कर दिया हमने ना, ये नहीं करना है। सबको अलग अलग अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर देना है भाई, ठीक है। तो चलो, तो अब ऐसा करेंगे, मतलब 3 9 15 21 और ये इससे लेके 99 तक ये नंबर्स कितने हैं, सबसे पहले तो ये निकाल लें हम लोग। तो ये एक एपी बन रही है ना। 3 + 6 हो रहा है 9, 9 + 6 हो रहा है 15, 15 + 6 21, यानी कि 6 कॉमन डिफरेंस वाली एक एपी है जिसमें 99 लास्ट टर्म है। तो 99 इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इनटू डी आ जाएगा 6, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनके लिए हमें कंडीशन एक्चुअली यूज करनी है, ये वाली कंडीशन। तो यहां से 3 माइनस कर दूंगा तो 96 और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 16 और प्लस 1 हो जाएगा n, यानी कि n का वैल्यू हो गया 17। और अगर n 17 आ गया, इसका मतलब ये 17 नंबर जो है ना, ये जो 17 नंबर है, इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज देनी है। मतलब कि सबसे कम f(3) की वैल्यू होनी चाहिए, f(9) की उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, f(15) की उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जो हम लोग इन नंबर्स में से जो भी वैल्यूज इनके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 50 नंबर्स है ना, इन 50 नंबर्स में से क्या मैं 17 नंबर सिलेक्ट कर लूं, है ना। 17 नंबर्स इन सारी वैल्यूज के लिए, है ना, किसके लिए, f(3) के लिए, f(9) के लिए, f(15) के लिए से लेके f(99) तक के लिए, ये जो 17 वैल्यूज है, इनके लिए यहां से मैं 17 वैल्यूज सिलेक्ट करूं और उनको देने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मुझे इसको ही देना है, उससे छोटी वैल्यू उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देना है।
सबसे छोटी वैल्यू मुझे एफ ऑफ 3 को ही देना पड़ेगा। तो कुछ तरीका कितने होंगे भाई, तरीके इनको अरेंज करने के। ये सिलेक्शंस हुए, इन सिलेक्शंस का अरेंजमेंट सिर्फ एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देने हैं, तो एक ही तरीका होगा, जो 17 नंबर्स आपने सिलेक्ट किए उनमें से, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स है टोटल 50 है, और उनमें से 17 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। बाकी बचे हुए 33 नंबर्स जो हैं उनको आप कितने भी तरीके से दे दो, यानी कि कितने फैक्टोरियल वेज में उनको दे सकते हैं, 33 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग 33 फैक्टोरियल वेज में। बाकी नंबर्स को आप कितने भी, है ना, क्योंकि उनमें कोई कंडीशन नहीं है ना, तो इतने फैक्टोरियल वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं बाकी नंबर्स को। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपको बस ये चेक करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसके लिए आप बस इसको ओपन कर लो, तो हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 33 फैक्टोरियल, और इनटू है 17 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इनटू है 33 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो आंसर आपका 50p3 हो जाना चाहिए, क्योंकि 50p3 बेसिकली 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 33 फैक्टोरियल होगा, जो कि यही आ जाएगा 17 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये भी बहुत एक बड़ा पोर्शन है जिसको कवर करने वाले हैं हम लोग, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू r माइनस 0 1, 0 और 1 हटाए हुए हैं r से, भाई रियल नंबर से, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है ना, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस वजह से 0 और 1 नंबर को हमने क्या किया भाई, डिलीट मार दिया हमारे डोमेन वाले पोर्शन से। उसने 3 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, f1x, f2x और f3x, ठीक है। इस तरीके से हमें 3 फंक्शंस दिए हैं। f1x क्या है, 1/x, f2x है 1 - x, f3x है 1/1 - x, ठीक है। b3 फंक्शन है, गिवन फंक्शन है। इफ अ फंक्शन jx करके कुछ एक फंक्शन है सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, है ना, कि f2 ऑफ, मतलब कंपोजिट बेसिकली लिया हुआ है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, कि f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, f3x आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको j ऑफ x जो फंक्शन है ना, वो बताना है क्या आएगा। तो बताते हैं। तो देखो सबसे पहले ये लिखा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में अगर लिखूं तो क्या होगा, वो ये लिखा हुआ है f2 ऑफ, ठीक है, j ऑफ, ठीक है, j ऑफ करके, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ j ऑफ f1 ऑफ x लिखा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से, ये वाला कुछ इस तरीके से ये चीज लिखी हुई है। हम सबसे पहले j ऑफ f1 की बात करो। अरे सिंपली बात, कुछ नहीं करना, f1x जो है ना, इसको यहां पर रख दो, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो ये दिया हुआ है हमारा क्या फंक्शन है, f3x दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यहां से आ जाएगा ये f2 ऑफ j ऑफ, यहां पर रख दूंगा f1 की वैल्यू जो कि है 1/x, इज इक्वल टू f3x जो है उसको अभी ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर f2 ऑफ, मतलब f2 फंक्शन में मैं पूरा j 1/x जो है ये पुट कर दूंगा। f2 कहां पर है भाई, f2 ये है। अगर मैं x की प्लेस पर, x यहां पर है, तो मतलब x की प्लेस पर अगर j ऑफ 1/x पुट कर दूंगा तो यहां पर भी j ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस j ऑफ 1/x आ जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू f3x क्या है, f3x है 1/1 - x। तो इसको यहां पर इसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर j ऑफ 1/x की वैल्यू निकाल लो। j ऑफ 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले आता हूं, उसको उधर पहुंचा देता हूं। तो 1 माइनस 1/1 - x इज इक्वल टू j ऑफ 1/x हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, गणित तो आती होगी आप लोगों को, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये j ऑफ 1/x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं। 1 से 1 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा -x/1 - x, और इज इक्वल टू है j ऑफ 1/x। कुछ इस तरीके से ये फंक्शन हमारे पास आया है। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब माइनस बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा मैं, तो देखो क्या आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है ना वो थोड़ी सी पसंद आती है भाई हमें, है ना, नेगेटिव इंसान हम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाएगा x अपॉन x -1 करके कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x को 1/x से रिप्लेस कर दो ताकि यहां पर j ऑफ x मिल जाए आपको। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं।
अगर हमारे पास है तो बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जे ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जहां जहां भी x है ना वहां वहां 1/x हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय 1/x माइनस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, ये हो गया। तो j ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं ना। और यहां पर आ जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स हो जाएगा नीचे। क्या ये कुछ सिमिलर टाइप का कुछ दिख रहा है क्या आपको? सिमिलर टाइप का दिख रहा होगा बिल्कुल, f3x टाइप का, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज 1/1 माइनस एक्स, यानी कि f3x होता है। तो क्या ये पूरा फंक्शन j ऑफ x जो है वो क्या f3x के बराबर नहीं आ गया क्या? क्या ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, लिख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और g ऑफ fx फंक्शन आपको गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 लिखा हुआ है, देन f ऑफ 5/4 का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा है उसने। तो सबसे पहले तो fx फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, g ऑफ fx फंक्शन आपको गिवन है। अगर मैं g ऑफ fx फंक्शन को मैनिपुलेट करूं कुछ थोड़ा सा, है ना, फंडे लगा के, तो हम लोग जब यहाँ इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 कॉमन ले लेता हूं मैं। इन दोनों टर्म से जब मैं 4 कॉमन लूंगा, या फिर 4 कॉमन नहीं लेते, 2x करके ही बनाते हैं होल स्क्वायर ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर लाना है, तो पहली टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, साथ साथ चलना, पहली वाली टर्म लिखी हुई 2x का स्क्वायर। अब मुझे पूरा 2 भी टर्म बनाना है और b स्क्वायर भी बनाना है। यहाँ पर अगर इस चीज को देखूं मैं, 2x प्लस 2 अगर कर देते हैं, है ना, 2x प्लस 2 करते हैं तो 2 इंटू 2 4, तो ऐसा करता हूं मैं ना, देखो 10 माइनस का, और सेम फंक्शन यहाँ पर भी होना चाहिए, x एज इट इज सेम फंक्शन यहाँ पर भी मिलना चाहिए मुझे। तो 2x का स्क्वायर और 2 इंटू 2x आ जाएगा सीधा सीधा, है ना, 2 इंटू 2x आएगा। और b वाला जो टर्म है उसको मुझे लिखना है अगर, तो यहाँ पर मैं इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, करेक्ट है। तो और बाकी 2 भी बच जाएगा, तो वो सही रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख चुका हूँ मैं, -8 लिख चुका हूँ, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, और +5 एज इट इज रहने देते हैं। ये जो पहला टर्म बन रहा है, ये बन रहा है 2x माइनस 2 के पूरे का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर भी मुझे सेम एज इट इज चीज लिखनी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -2x, सॉरी यहाँ पर x आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 2x एक्चुअली आएगा, इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा -2x और +5 ऑलरेडी था। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये सेम चीज है ना, यहां पर भी मैं बनाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं 2 माइनस 2x लिखना पड़ेगा, तो +2 माइनस 2x, एक 2 यहां से ले लिया और 2 माइनस 2x करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमने मिस कर दी है, मिस ये कर दिया है कि यहाँ पर b जो है ना वो मैंने 2 लिया था। अगर b मैंने 2 लिया था, इसका मतलब यह है कि 2 स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। भाई 2 स्क्वायर जो ऐड करूंगा ना, वो इसके साथ मिलके यहाँ पर ये होल स्क्वायर बना है, ठीक है। और -2x स्क्वायर इस वजह से, 2 स्क्वायर इस वजह से, क्योंकि प्रकृति में बैलेंस बना हुआ रहना बहुत जरूरी है, अगर ऐड कर रहा हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस इस वजह से है ना। तो 5 माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर मैं 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब -1 मुझे फिर से और करना पड़ेगा, ताकि सेम एज इट इज इस तरीके की चीज बने। भाई ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ मैं, सॉरी इसको फिर से एक बार कर ही लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो g ऑफ fx फंक्शन है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ क्या आया था, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने लिखा था 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया था, और प्लस आया था 2 माइनस 2x, और आया था -1, कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ चुका था। इसका मतलब 2 माइनस 2x अगर यहाँ पर भी लिख दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूँ चाहे 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखूँ, दोनों चीजें एक्चुअली सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2x और -1। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ ना, तो एक्चुअली x की प्लेस पर यहाँ पर fx अगर है, तो fx की प्लेस पर इधर क्या आ चुका है,
यहाँ पर, अरे भाई आप अगर यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? g ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो यहाँ पर x की प्लेस पर हर एक जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस आएगा एफ एक्स और आएगा -1, जहां जहां एफ एक्स से एक्स है वहां पर एफ एक्स प्रकट हो जाएगा। अगर कंपेयर करूं इन दोनों चीजों को तो डायरेक्टली एफ एक्स कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा भाई? एफ एक्स कंपेयर करने पर आ जाएगा 2 - 2x, और अगर एफ एक्स कंपेयर करने पर 2 - 2x ही आ जाएगा तो डायरेक्टली आपको बस आप वैल्यू किसकी निकालनी है? 5/4 पर। तो ये हो जाएगा 5/4, यहाँ पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 2 इंटू 5/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2 बचेगा, 2 - 5/2 जो है -1/2 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर जो कि होगा -1/2 इस क्वेश्चन का, विच इज इन ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट एफ इज फ्रॉम r - α/6 है और डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 3/6x - अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू x आना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस दिस, है ना, डोमेन हटा के। तो सीधी सी बात है, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन खुद का इन्वर्स होता है तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x आती है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो फंक्शन है ना ये खुद का इन्वर्स होना चाहिए। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली इसी फंक्शन के इक्वल, तो डायरेक्टली वो अपने आप पता लग जाएगा भाई कि इन्वर्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इक्वल टू y ले लेता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5x + 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस अल्फा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर तो आएगा 6y इंटू एक्स आएगा माइनस अल्फा y और इज इक्वल टू आएगा 5x + 3। यहाँ से हम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, तो ये टर्म इधर लाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 6y - 5 टाइम्स हो जाएगा x और इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा y + 3। यहाँ से x को डिवाइड कर दूंगा, y वाली टर्म डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अल्फा y + 3 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6y - 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो -5 है। बस ये अगर मैं कंपेयर करूं, और देखो f इनवर्स अगर निकाला जाए तो फिर f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को y से और y को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हाँ x से रिप्लेस करूंगा तो आएगा अल्फा x + 3 और डिवाइडेड बाय आएगा 6x और -5, ये हो जाएगा इनवर्स। और ये बराबर होना चाहिए इस फंक्शन के, क्योंकि f इनवर्स और f जो है वो बराबर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स एक्चुअली। जो इनवर्स फंक्शन है उसी का, अरे यार सिंपल सी बात है, f ऑफ एफ एक्स जब कंपोजिट बात करते हैं ना तो इनवर्स और फंक्शन का जब लेते हैं तो वो x आता है इक्वल टू, ठीक है भाई, f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू x होता है सिर्फ, यानी कि एफ एक्स और ये खुद ही एक मतलब खुद का इनवर्स हो जाएगा। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू है ना, यहाँ पर भी देखो कंपेयर करने पर अल्फा की जगह 5 है, अल्फा की जगह यहाँ पर भी 5 है, यानी कि अल्फा की वैल्यू सिंपली 5 आना चाहिए फॉर दिस कंपोजिट टू एग्जिस्ट, है ना, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 5, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन से ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि f इज फ्रॉम r टू r में ये फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास एफ एक्स ऑलरेडी, और एफ एक्स कुछ इस तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, इफ द फंक्शन gx इज इक्वल टू है f ऑफ f एक्स प्लस f ऑफ f एक्स, है ना, इस तरीके से, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आपको बताना है g ऑफ 1 क्या आएगा। तो g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो सबसे पहले तो gx फंक्शन निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर gx फंक्शन निकालना है तो इसका मतलब पहले हमको f ऑफ f एक्स निकालना पड़ेगा। अगर f ऑफ f एक्स निकालना है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा डरावना है पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f एक्स को अगर मैं डिफाइन करूं थोड़ा सा प्रॉपर वे में, तो देखो क्या लिखा हुआ है ये, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स टू द पावर 25 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप मेरी नजरों से देख पाओ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स टू द पावर 25, ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म है 2 प्लस एक्स की पावर 25, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पर, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये होल टू द पावर है 1/50 है,
बस अब यहाँ पर आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 50, है ना, और इस पूरे की पावर है 1/50। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले तो निकालेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स निकालूंगा। अगर हमारे पास थोड़ा फंक्शन सुंदर तरीके से आ चुका है तो अब हम डायरेक्टली एफ एक्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं। तो 4 तो ऑलरेडी है, माइनस एक्स की प्लेस पर आ जाएगा एफ एक्स, और इस पूरे की पावर 50 है, और इस होल टू दी पावर कितना है 1/50 है। अब जो एफ एक्स है वो एक्चुअली इनपुट यहाँ पर दे देंगे हम लोग, है ना, यानी कि हो जाएगा ये 4 माइनस एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है 4 माइनस एक्स टू दी पावर 50 होल टू दी पावर 1/50, ये है एफ एक्स की प्लेस पर। अब इस पूरे की पावर है, यहाँ पर देखो ये 50 दिख रहा है, ये 50 पावर, और इस पूरे की पावर कितना है 1/50 है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब बस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये 50 और ये 50 आपस में अपना अपना देखेंगे भाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस एक्स टू द पावर 50 बचेगा सिर्फ। तो 4 माइनस 4 मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 50 बचेगा, एक्स की पावर 50 की पावर 1/50 क्या आ जाएगा, वापस एक्स प्रकट हो जाएगा, यानी कि बेसिकली एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक्स हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा तो इसका मतलब यहां पर आ गया एक्स, और यहां पर भी ये एफ ऑफ एफ एक्स की प्लेस पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स लिखा हुआ है सिंपली, और कुछ नहीं है। तो जो जी एक्स फंक्शन है, एक पेज अगर होगा हमारे पास तो एक बार देखते हैं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर कर लेते हैं। देखो तो जी एक्स फंक्शन देखो हम क्या करेंगे, जी एक्स फंक्शन के लिए मैं यहां पर कर देता हूं उसको सॉल्व। तो जो जी एक्स फंक्शन है बेसिकली वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, सिंपली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे की प्लेस पर एक्स आ जाएगा वापस, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, एक्स आ चुका है, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ये, और प्लस एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ चुकी है। अब एफ ऑफ एफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एफ एक्स है 4 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 1/50, यानी कि यहां जाएगा 4 माइनस एक्स टू द पावर 50 और टू द पावर 1/50, और प्लस क्या कितना है, एक्स है। अब आपसे पूछा कि बताओ जी ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो जी ऑफ 1 निकाल लो। यहां पर अगर आप 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, भाई 1 टू द पावर 50 तो 1 ही होगा ना, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 की पावर 1/50 आ जाएगा यहां से, और प्लस 1 आ जाएगा इन प्लेस ऑफ एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस समथिंग कुछ है। और सबसे पहली बात तो ये कि 3 टू द पावर 1/50 है ना, ये 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। ये 2 कब आता, ये 2 तब आता, नहीं तो 2 की बात तो डायरेक्टली वैसे चलो ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात यह है कि 50th रूट अगर 3 का निकालने जाएंगे तो वो 1 प्लस समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 1 का 50th रूट कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी लगभग कहाँ तक, 2 की पावर 50 तक, 2 की पावर 50 अगर नंबर यहाँ पर होता और उसका 50th रूट निकालते तो इसकी वैल्यू 2 आती। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा नंबर अगर यहाँ पर होगा, उसका 50th रूट 2 आएगा। तो 1 से लेके 2 की पावर 50 तक जितने भी नंबर आए वो 1 प्लस समथिंग कुछ आएंगे हमेशा उनके 50th रूट जो है। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये भी 1 प्लस समथिंग कुछ क्वांटिटी है, और अगर ये 1 प्लस समथिंग कुछ क्वांटिटी है, 1 प्लस समथिंग और 1 2 प्लस समथिंग कुछ हो जाएगा, और 2 प्लस क्वांटिटी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन से ही एक और सवाल है आपके समक्ष। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ln 1 2 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ln 1 2 3 4 है, माइनस tan 1 डिग्री है, और वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑब्वियसली बात होना ही चाहिए, ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4/x का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है हमें। तो हम सिंपली क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर जो tan 1 डिग्री है, ln 1 2 3 है, ln 1 2 3 1 2 3 4 है, इन सब की प्लेस पर हम लोग हमारे हिसाब से कुछ कॉन्स्टेंट्स पुट कर देंगे ABCD, है ना, इस तरीके से। देखते हैं एक बार, तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस, इसको b पुट कर देते हैं, ln 1 2 3 4 को, सॉरी 1 2 3 को, और यहां पर c पुट कर देता हूं ln 1 2 3 4 को।
माइनस यहां पर a है क्योंकि tan 1 डिग्री यहां पर भी है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ एफ एक्स सबसे पहले तो निकालूंगा मैं। तो f ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा हर एक जगह x की प्लेस पर एफ एक्स प्रकट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा कितना, a इंटू एफ एक्स, क्या है ये पूरा फंक्शन है, यानी कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस ए। उसके बाद है प्लस बी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस ए, और है माइनस ए। अब अगर ध्यान से देखो आप, अगर एलसीएम लोगे दोनों का, तो एलसीएम दोनों का सी एक्स माइनस ए आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली एलसीएम लेने के बाद वाला जो टर्म है ना, वो कैसे आएगा ये लिखता हूं। तो ये ए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स और आएगा प्लस ए बी। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा प्लस सी बी इंटू एक्स आ जाएगा, देखो सी बी इंटू एक्स आएगा, और उसके बाद आएगा माइनस ए बी। और जो एलसीएम आया था वो तो कैंसिल आउट मैंने कर ही दिया अपने, है ना, मन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सी ए सी इंटू एक्स आएगा, यहाँ पर अंदर सी मल्टीप्लाई होगा तो, और प्लस आएगा सी बी, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो आएगा माइनस ए सी एक्स आएगा, और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से ए बी से ए बी, और इधर ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, देखो सामने लिख देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी बी टाइम्स एक्स आ जाएगा। अगर कॉमन ले लूं मैं, एक्स को कॉमन अगर ले लें तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, और डिवाइडेड बाय यहां पर आएगा सी बी प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस सी बी, आप जैसे भी देखना चाहो इस चीज को। ये फिर से कैंसिल आउट होगा और बचेगा सिर्फ एक्स। अगर सिर्फ एक्स बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। अगर एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स आ रहा है तो, है ना, हमको जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है वो एक बार यहां पर लिख देता हूं मैं, कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स आ जाएगा, जो कि हम निकाल चुके इतनी मेहनत करके। उसके बाद एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, तो एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स का वैल्यू 4 अपॉन एक्स होगा, सिंपल सी बात है। और इस एक्सप्रेशन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 बोल ही रखा है उसने, एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, यानी कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर लगाऊंगा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू या डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इन दोनों नंबर्स का एम, और ये चाहिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का जीएम। और इन दोनों नंबर्स का जीएम क्या आएगा भाई, इन दोनों नंबर्स का जीएम आएगा एक्स इंटू 4 अपॉन एक्स के पूरे का अंडर रूट। यहां से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 4 मेरे ख्याल से 2 होता है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 4। और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, सिंपल सी बात है। अरे भाई ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, तो लीस्ट वैल्यू 4 हुई ना इसका मतलब, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस, और इनवर्स फंक्शन में जो पहला प्रश्न है वो ये है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आ चुका होगा भाई, लेकिन फिर से एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना, इनवर्स फंक्शन निकालना है इस फंक्शन का। आपको इनवर्स फंक्शन निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर ये है कि आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, इसको आप इक्वल टू y ले लो, उसके बाद x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, उसके बाद रिप्लेस कर दो x को y से और y को x से, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। और अगर इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा तो वही तो काम करना है इधर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इसको मैं y इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2x माइनस 8 टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 2x प्लस 8 टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। और उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर 8 की पावर माइनस 2x की बात करूँ
तो इसको 1/8 to the power 2x लिख सकता हूं मैं। और उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ एलसीएम लेने के बाद वाली क्वांटिटी है ना, ये जो नेगेटिव पावर्स है उसको बेसिकली मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 4x हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा और डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और बस डायरेक्टली अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y इंटू 8 to the power 4x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 8 to the power 4x माइनस 1। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस आपको 8 की पावर 4x को घेरना है भाई, है ना, तो इसको घेर लेते हैं इधर लाके। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 4x को घेरा और y माइनस 1 बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, और उसको उधर ले जाऊंगा तो -1 माइनस y हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 8 की पावर 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो मैं y प्लस 1 कर देता हूँ और इसको 1 माइनस y कर देते हैं, या ऐसा करें कि 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई लिख लो, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे तो ln ऑफ 8 to the power 4x कर देता हूं मैं यहां पर, और ln ऑफ y प्लस 1, या फिर y प्लस 1 नहीं करते, 1 प्लस वाई कर देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इस तरीके से कर लें अगर, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई है, कुछ इस तरीके से आएगा। और उसके बाद फिर ये 4x इधर आगे फेंक देते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या, 1/4 इंटू डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, ln ऑफ 8 आ जाएगा, और इंटू ln ऑफ 1 प्लस वाई। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, देखो तो डायरेक्टली मैं देखो यहाँ पर अब आंसर ही लिख दूँ अगर, तो यहाँ देखो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर y लिख देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ 4x आगे आ जाएगा, ln 8 बचेगा जिससे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर आएगा ln 1/ln 8 आ जाएगा, और इनटू आएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा फिर 1/4, और ln 8 जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऊपर जाके 8 बेस वाला हम लोग ln e लिख सकते हैं उसको। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ 8 बेस, ln नहीं मतलब लॉग लिखेंगे फिर हम लोग इसको, ln तो मतलब बेस e हो गया ना, फिर तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 बेस के साथ e इनपुट रहेगा, और ln ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर। यही हो जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन, जो कि क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये हमारा ऑप्शन सी में है, क्योंकि फाइनली हम लोग x को y और y को x से भी तो रिप्लेस करेंगे। तो हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/4 log 8 बेस e के साथ, और ln ऑफ 1 प्लस x, ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इज दी फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ सवाल है, देखो, और सेम इनवर्स फंक्शन का ही एक सवाल और है। लिखा है लेट f इज फ्रॉम r टू r-3 से लेके r-1 तक, मतलब बेसिकली यहाँ पर -3 नहीं रख सकते, सॉरी 3 नहीं रख सकते हैं, और रेंज में हमें कभी 1 नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपको पता है लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इधर 1 है इधर 1 है, तो 1/1 1 होता है ना, इस वजह से 1 हटाया हुआ है यहाँ पर रेंज में। देखो लेट g फ्रॉम r टू r बी गिवन एज gx इज इक्वल टू 2x-3 करके एक फंक्शन है। देन आपको बताना है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2 को जो सेटिस्फाई कर जाए, ऐसे सारी वैल्यूज का सम बताना है मुझे x की वैल्यूज का। तो सिंपली हमको दोनों के इनवर्स फंक्शंस निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इनवर्स फंक्शन अगर निकालूं मैं, तो लिखा है y इज इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाय x-3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy माइनस 3y, और इज इक्वल टू होगा x-2, यहाँ से x को फिर से घेरा तो x को ले आया इधर, तो y-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3y
-2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y - 2 डिवाइडेड बाय y - 1। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो आपका फंक्शन f(x) का इन्वर्स, यानी कि f इन्वर्स x आ गया हमारे पास 3x - 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, 3x -2 डिवाइडेड बाय x - 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पहला इन्वर्स फंक्शन आ गया। दूसरा इन्वर्स फंक्शन निकालने के जी इन्वर्स के लिए इसको y के इक्वल रख दूंगा मैं, तो y इज इक्वल टू 2x - 3, मतलब इससे आसान प्रश्न कुछ हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या y + 3 और होल डिवाइडेड बाय 2 आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि जी इन्वर्स x की अगर बात करूं तो क्या जी इन्वर्स x की वैल्यू x + 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बता दो। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों का सम इक्वल टू 13/2 करना है इन दोनों वैल्यूज का, तो कर देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 है ना, ये है, और प्लस करेंगे x + 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू करेंगे 13/2। बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से सम ऑफ रूट्स आपको बताना है इस इक्वेशन का। यहाँ बेसिकली एक क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स निकालने, आपको दोनों अलग अलग x की वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से बस सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा 4 और प्लस आ जाएगा ये x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं तो आ जाएगा x² और प्लस 2x आ जाएगा, है ना। 3x - x हो जाएगा 2x, है ना, और -3 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2x - 2 और इज इक्वल टू है 13/2। ये 2 से ये वाला 2 तो वैसे कैंसिल आउट कर सकते थे हम लोग, देखो इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 1, तो ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² तो इधर लीडिंग में रख देता हूँ मैं, 6x + 2x हो जाएगा यहाँ पर 8x -4 - 3 इज -7 और इज इक्वल टू 13 है, तो 13 को इधर ले आते हैं तो -13 हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा x², और सॉरी एक सेकेंड, हमने एक गड़बड़ कर दी है, उसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, है ना। 13 हम सीधे सीधे नहीं ला सकते, है ना, इतने अभी आविष्कार नहीं हुए हैं। तो 13 को पहले हम लोग x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 13x - 13 बनेगा उधर, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से कि ये हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा इधर तो हमने करेक्ट किया है, x² + 8x - 7 है, करेक्ट है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 13x - 13 आएगा, सबको इधर ले आते हैं, और अगर सबको इधर लेके आएंगे तो होगा क्या, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x² तो ऑलरेडी रहेगा, अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखना चाहूंगा, -13x इधर आके अगर होगा तो -5x हो जाएगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है, -5x हो गया। और उसके बाद फिर 13 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो 13 - 7 हो जाएगा 6, यानी कि +6 हो गया ये, और इज इक्वल टू आ गया 0। बस सम ऑफ रूट्स बताना है, तो सम ऑफ रूट्स मेरे ख्याल से 5 आपको दिख रहा होगा, है ना भाई। सम ऑफ रूट्स 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x1 x2 का देख लो आप, सम ऑफ रूट्स ही तो पूछा है उसने, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट है फंक्शनल इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन से। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, देखो ये, लेट f इज फ्रॉम, देखो हर क्वेश्चन को मैं बोलूंगा तो सही आसान ही, ठीक है ना। तो f इज फ्रॉम R to R बी अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज f of x plus y इक्वल टू f of x plus f of y, है ना, इस तरीके से है, वेयर x y बिलोंग्स टू R है, ठीक है। एंड इफ f of 1 का वैल्यू आपको 2 गिवन है, g of n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक दौड़ा रहे हैं भाई, और f of k वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ n बताना है आपको कि क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन निकालूंगा मैं, और फंक्शन निकालने का बहुत आसान सा तरीका, आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यूज निकालते चलो। मतलब कि आप क्या करो, सबसे पहले x और y की प्लेस पर 1 1 पुट कर दो। जब आप x और y दोनों की प्लेस पर 1 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर तो मिल जाएगा 2, और इधर क्या मिल जाएगा, f of 1 प्लस f of 1। तो क्या ये 2 टाइम्स f of 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो भाई। f of 1 2 टाइम्स f of 1। f of 3 का वैल्यू अगर निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे,
x की प्लेस पर 2 पुट कर दो और y की प्लेस पर 1 पुट कर दो, है ना, ऐसे तो करोगे। 2 + 1 हो जाएगा 3, यहां लिख दिया। यहां पर आएगा f(2) और प्लस यहां पर आएगा f(1). f(2) + f(1), f(2) का वैल्यू कितना है 2f(1), यानी कि 3f(1) हो गया। क्या मेरे संकेत को आप समझ पा रहे हो? क्या आप इस संकेत को समझ चुके हो कि कुछ इस तरीके की कहानी हो रही है? क्या आप इस संकेत को भी समझ चुके हो क्या कि ये n टाइम्स f(1) आ जाएगा, और f(1) है क्या, 2 है। इसका मतलब कि f(n) का वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू हो जाएगा 2n। ये हो गया आपका f(n) का वैल्यू। अब आपको gn निकालना है तो निकाल लेंगे भाई। gn इज इक्वल टू होगा क्या, gn इज इक्वल टू गिवन है कि समेशन k इज इक्वल टू भागिंग फ्रॉम 1 to n-1 एंड f ऑफ k क्या हो जाएगा, यहां पर 2k हो जाएगा। इस पे समेशन लगाना है भाई, ये लो लगा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका अगर वैल्यू देखें, है ना, g ऑफ n का वैल्यू वैसे उसने 20 गिवन है, तो n का वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। तो चलो पहले हम g ऑफ n तो निकाल ले। तो यहाँ पर k पर समेशन लगाना है। समेशन k का वैल्यू ऐसे एक्चुअली होता कितना है, समेशन k का वैल्यू एक्चुअली अगर देखें, अगर ये ना दिया हो, है ना, मतलब कि n तक अगर निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ n-1 तक जा रहे हैं। अगर n-1 तक जा रहे हैं ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू n-1 इंटू n और डिवाइडेड बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा। और यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो n² माइनस n वैल्यू हो जाएगी आपके gn की। इसको इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 20 के इक्वल रखेंगे। n² माइनस n को इक्वल टू रख दूंगा मैं 20, तो यहां पर आ जाएगा n² माइनस n और माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बचपन से सॉल्व करना सीखा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, बचपन तो याद होगा ही सब लोगों को भाई, ठीक है। क्या ये दो फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आएंगे कि नहीं आएंगे, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर बोली है, तो क्या -4 हो सकती है क्या, यहां से -4 मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो क्या n की वैल्यू 5 एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और -4 वैल्यू हम लोग कहां डालेंगे भाई, डस्टबिन में, ठीक है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है, एंड a टाइम्स एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू b टाइम्स x प्लस बीटा अपॉन एक्स है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला कार्य आपका ये होना चाहिए कि अगर x और 1/x प्रेजेंट है fx के अंदर, इसका मतलब x को 1/x से रिप्लेस करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, तो वही कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस करता हूं इस इक्वेशन में, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा f ऑफ a टाइम्स f ऑफ 1/x हो जाएगा, और प्लस अल्फा टाइम्स f ऑफ x हो जाएगा। यहां पर देखो, तो यहां पर मैं f ऑफ x कर दूंगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर भी चेंज कर देते हैं तो b/x हो जाएगा और प्लस बीटा x हो जाएगा। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो देखो a प्लस अल्फा आ जाएगा, और a प्लस अल्फा यहां पर भी आएगा, और बाकी भी एडजस्टमेंट सारे हो जाएंगे, चिंता ना करें, है ना। तो जब दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो 1 + 2 का वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, देखो है ना क्या आएगा। सबसे पहले fx की बात करूं तो fx यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो देखो fx कॉमन आने के बाद बचेगा क्या, a प्लस अल्फा, यानी कि हो जाएगा ये a प्लस अल्फा टाइम्स आ जाएगा fx। उसके बाद इन दोनों का अगर देखें तो यहां से भी a प्लस अल्फा आ जाएगा, और f ऑफ 1/x कॉमन आ जाएगा, मतलब कि बचेगा क्या, प्लस a प्लस अल्फा टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस अल्फा टाइम्स f ऑफ 1/x आ जाएगा, और इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर b, तो ये x प्लस 1/x बचेगा यहाँ पर कॉमन लेने, b कॉमन लेने के बाद, और सेम में मैं यहाँ पर अगर मैं बीटा कॉमन ले लूंगा इन दोनों टर्म से, तो x प्लस 1/x यहाँ पर भी बचेगा, मतलब बीटा
बीटा तो आ गया कॉमन और बचेगा x प्लस 1/x। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत तो आपको भी आता ही होगा, है ना, सब कुछ मैं ही थोड़ी ना करूँगा। a प्लस अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा कॉमन, और अगर a प्लस अल्फ़ा कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस अल्फ़ा टाइम्स fx प्लस f ऑफ 1/x बचेगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद इक्वल टू यहां से x प्लस 1/x कॉमन ले लेंगे पूरे से, तो जो बचेगा वो आएगा b प्लस बीटा बचेगा। और इन सब की वैल्यू पता है, a प्लस अल्फा की वैल्यू आपको 1 पता है, b प्लस बीटा की वैल्यू आपको 2 पता है, और इन दोनों को डिवाइड करके तो बताना है, इन दोनों टर्म्स को तो कर देते हैं। तो फाइनली एक्सप्रेशन अगर लिखूं मैं, तो वैसे तो देखो आपका आंसर दिख गया होगा कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि b प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f इज फ्रॉम r माइनस 0 1 से लेके r तक बी अ फंक्शन सच दैट fx प्लस f ऑफ 1/1 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस x है। देन आपको बताना है f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मुझे f ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है तो आप एक काम करो, 2 तो डायरेक्टली पुट कर दो इसमें, है ना। 2 अगर डायरेक्टली पुट करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन आती क्या है। तो अगर मैं f ऑफ, है ना, 2 डायरेक्टली अगर पुट कर देता हूं तो एक बार देखते हैं। तो हम लोग 2 डायरेक्टली पुट करेंगे तो आएगा f ऑफ 2, है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा प्लस, यहाँ पर अगर 2 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 इज -1, तो यहाँ पर बेसिकली -1 बन जाएगा अंदर, तो f ऑफ -1 हो जाएगा ये, और इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3 हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपका। सेकंड, अगर -1 आ चुका है तो आप एक बार -1 भी पुट कर डालो, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जब मैं -1 पुट करूंगा x की प्लेस पर, तो f ऑफ -1 प्लस यहां पर -1 पुट करूंगा तो 1/2 हो जाएगा ये, तो f ऑफ 1/2 आ गया ये, और इज इक्वल टू -1 आगे भी पुट करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, देखो, है ना, 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर 1/2 आ गया तो आप एक बार 1/2 भी पुट कर डालो। ठीक है, तो f ऑफ 1/2 का वैल्यू अगर देखें, है ना, तो f ऑफ 1/2 और यहां पर 1/2 पुट करूंगा तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन पूरा क्या बन जाएगा, नीचे देखें अगर तो 1/1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा। तो अब हम पूरा सर्कल घूम के आ चुके हैं। f ऑफ 2 से कहानी शुरुआत की थी और f ऑफ 2 पर वापस आ चुके हैं, और इधर भी मैं 1/2 पुट करूंगा तो ये बेसिकली 3/2 हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन्स भी आपके पास है। तो आप क्या करो, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको अगर निकालनी तो हर एक की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ f ऑफ 2 निकाल लो। तो f ऑफ 1/2 का वैल्यू अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस f ऑफ 2, है ना, ये आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन उठा के पटक दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि f ऑफ 1/2 की वैल्यू है, यहाँ हम लोग इसको यहाँ पर पुट करूंगा अगर मैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ -1, ठीक है, और प्लस f ऑफ 1/2 है, जिसकी वैल्यू रखूंगा मैं 3/2 माइनस f ऑफ 2, और इज इक्वल टू 0 है, तो इन सबको उधर फेंक देंगे तो f ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस 3/2, और ये f ऑफ -1 की वैल्यू उठा के पटकेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2, ठीक है, f ऑफ 2, और प्लस है f ऑफ -1/2 जो कि है f ऑफ 2 माइनस 3/2 है। f ऑफ 2 माइनस 3/2 अगर है ना, और इक्वल टू आ जाएगा कितना, इक्वल टू आ जाएगा ये 3 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करके f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन है और एक ही अननोन भी है, तो 2 टाइम्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3/2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 9/2 हो जाएगा ये, और अगर 9/2 हो जाएगा और इस 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपको फाइनली इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो कि होगा 9/4, विच इज इन ऑप्शन बी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू 2 to the power 2x डिवाइडेड बाय 2 to the power 2x प्लस 2 है। देन आपको बताना है f ऑफ 1/2023 प्लस f ऑफ 2/2023 से लेके f ऑफ
2022 डिवाइडेड बाय 2023 तक की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में कई बार आ चुके हैं। आप अगर ध्यान दो तो जब इसको और इसको ऐड करूंगा, इनके दोनों के इनपुट्स को अगर ऐड किया जाए ना 1/2023 और 2022 डिवाइडेड बाय 2023 को जब ऐड करूंगा तो ऊपर 2023 हो जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा बेसिकली। तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो, इन दोनों को ऐड करने पे 1 बन रहा हो, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को जब ऐड करूंगा के इनपुट्स को जब ऐड करूंगा तो 1 आएगा। फिर से थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के इनपुट को जब ऐड करूंगा तो तब भी 1 आएगा। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो ना तो आप जरूर इसको मैनिपुलेट करके एक बार चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब इनपुट्स जब 1 हो रहा है, सम ऑफ इनपुट्स जब 1 हो रहा है तो इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रहा हो, है ना। तो आप ऐसा करो कि यहां पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आप निकालोगे, इन जब दोनों को इनपुट्स को ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इनपुट्स का सम कितना आ गया, 1 आ गया, तो उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को पहले तो निकाल लेते हैं और उन दोनों को फिर ऐड करके देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अगर तो, और चलो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स आएगा यहां पर, और डिवाइडेड बाय होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस 2 है ना। कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँ तो ये 2 की पावर 2 बेसिकली 4 हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि डायरेक्टली लिखता हूँ, है ना। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, एक तो चीज 4 आ जाएगी, ठीक है, और एक टर्म क्या आएगा 2 की पावर इंटू 2 की पावर माइनस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम वे में 4 इंटू 2 की पावर माइनस 2x आएगा और आएगा प्लस 2। इन सब से आप सबसे पहले तो पॉजिटिव पावर्स कर लेते हैं, मतलब कि 2 की पावर माइनस 2x को मैं 1/2 की पावर 2x लिखूंगा यहां पर भी, और एलसीएम लूंगा और उसके बाद थोड़ा सा सजा के अगर लिखे इस टर्म को, और साथ में 2 कैंसिल आउट कर देता हूं हर जगह से। देखो यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, देखो यहां पर एक 2 बचेगा ऊपर, है ना, और ये वाला टर्म तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, तो यहां पर कुछ नहीं रहेगा इसके साथ में, डिवाइडेड बाय यहां पर आएगा 2, सिर्फ 2 बचेगा यहां पर, और इसको रेसिप्रोकल किया है तो यहां पर आ जाएगा आपका, और ये 2 गायब हो चुका है, यानी कि 2 की पावर 2x आ जाएगा। मतलब ये फाइनली आपका टर्म आ जाएगा जब आप क्या करोगे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब कुछ नहीं करना, अब आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालो कि कितनी आ रही है। ठीक है, अब जब आप इन दोनों टर्म्स का वैल्यू ऐड करोगे, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x एंड प्लस 2 है, प्लस इस टर्म की वैल्यू भी ऐड कर दोगे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है, जो कि आई है 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस कितना है, 2 की पावर 2x है, कुछ इस तरीके से। दोनों का एलसीएम सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो अगर मैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और क्या एलसीएम कुछ डिफरेंट आएगा क्या, एलसीएम भी तो सेम ही आएगा भाई, दोनों टर्म्स तो सेम लिखी है ना, तो यही आ जाएगा एलसीएम। और दोनों को कैंसिल आउट करने पे मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा भाई कि कैंसिल आउट कैसे किया जाता है, और 1 आ जाएगा सिंपली। यानी कि जब भी मैं ऐसी दो टर्म्स को, ऐसे दो फंक्शंस की वैल्यूज को ऐड करूंगा जिनके की इनपुट्स का सम 1 आ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना अब, इसका मतलब यह है कि जब इसको और इसको ऐड करूंगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके इनपुट्स का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जब मैं ऐड करूंगा तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपका ऑलमोस्ट सवाल खत्म हो चुका है। अब आपको बस इतना चेक करना है कि इसमें पेयरिंग्स कितनी हो रही है, जितने पेयर्स बनेंगे उतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर पेयर कितने बनेंगे, टोटल 2022 टोटल टर्म्स है, तो पेयर्स कितने हो जाएंगे भाई, अगर जस्ट हाफ पेयर्स हो जाएंगे ना, दो के पेयर अगर बनाने बैठोगे आप, तो 2022 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1011 क्या हो जाएगा आपका, फाइनली आंसर हो जाएगा विच इज इन ऑप्शन डी, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करने का मुझे नहीं लगता कुछ है। इन दोनों को साथ में लिख लोगे, इसके जस्ट पहले वाली टर्म और सेकंड टर्म को साथ में लिख लेंगे तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे कर करके जितने पेयर्स बनेंगे उन सबकी वैल्यू 1 1 1 1 होती जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, बस यही तो पता करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 1011 टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो, और यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है वो समाप्त होता है।
और ये पार्ट 2 था हमारा फंक्शन का, पीवाईक्यू सीरीज का। और कुछ एक बात लास्ट में कर लेते हैं हम लोग भाई कि देखो, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, ठीक है? और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर यानी भविष्य बदल देगी, ठीक है? तो थोड़ी सी आदतें बदलने की कोशिश करें, और अगर आदतें बदलोगे तो अपने आप अपना आपका जो फ्यूचर है वो भी क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा, ठीक है? और अच्छे सेंस में बदलेगा, बस इतना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चलने दो, और फाइनली फोड़ के आना है हमें, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।